राम जी के ससुराल से और सीता जी के मैके से उनके लिए सौगात आया है, क्योंकि राम जी नए महल में जा रहे हैं। ये कलयुग का महल है। सतयुग से लड़ाई चल रही थी, करीब 500 सालों की ये लड़ाई थी, जिस पर विजय पाते हुए एक भव्य मंदिर के रूप में महल तैयार हो चुका है और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। और इस अवसर पे क्योंकि गृह प्रवेश होना है, तो जाहिर सी बात है कि बेटी के घर से सामग्री तो आएगी ही, सौगात तो आएगा ही। जो बैना कहते हैं, जिसे भार कहते हैं, वो आया है सीता जी के मैके से, कि ताकि महल जो है वो भरा पूरा रहे, सजा संवरा रहे। इस पूरे भार की अगुवाई जो है वहाँ के जनकपुर के मेयर और जनकपुर धाम मंदिर जो है उसके महंत जी कर रहे हैं। वहाँ के मेयर साहब मनोज शाह जी हमारे साथ हैं। सर, ये पूरा भार आया है, कितना लेकर आए हैं, आखिर क्या क्या लाए हैं आपने पहुँचा के लिए? सबसे पहले तो सभी लोगों को मिथिलावासी की तरफ से अवधवासियों को प्रणाम करता हूँ। और हम लोग लगभग 5000 की संख्या में और जितने भी यहाँ कुटिया सभी लोगों को हम लोगों को भार प्रस्तुत करना है। अच्छा। और सबसे पहले तो माँ जानकी के तरफ से जो नवगृह प्रवेश होने जा रहा है 22 जनवरी को, संपूर्ण भारतवर्ष और मिथिलावर्ष नेपाल वर्ष को मैं शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। अच्छा। और सारे लोग हिंदू धर्म में अभी सभी प्रसन्न खुश हैं, आत्मविभोर है। इतनी आत्मविभोर है कि ये कहने की बात नहीं है। फिर भी हम लोग जैसे खाजा गाजा बरसाई हमारे मान महंत रोशन दास जी जानकी मंदिर के अभी नेतृत्व। देखिए, जानकी मंदिर के महंत साहब भी आ गए। आइए मान जी, आइए और बताइए कि किस तरह से ये भार जो लेकर के आए हैं बेटी के घर से, हाँ, बेटी के घर से, सीता जी के मैके से, राम जी के ससुराल से आया है, तो क्या भाव विभोर, क्या समझ रहे हैं कि पहुना कितना खुश होंगे? अवधपुरी में कितनी स्वागत हुई? अरे अवधपुरी वाले तो क्यों नहीं खुश होंगे, पूरे विश्व खुश है। जो हमारे दीदी का यहाँ पर बहुत दिनों से घर नहीं था, तो अयोध्या आने में भी संकोच हो रहा था। अच्छा। जो अभी तक हम इतने देकर भेजे थे उस समय दहेज, फिर भी घर नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी जो नई निर्मित घर बना है और पहुना और हमारे दीदी जाएंगे उस घर में, इसीलिए हम लोग वहाँ से सौगात स्वरूप पूरा भार लेके आए। किशोरी जी। और इसमें सारे इस भार में क्या क्या है? इस भार में जो बेटी का जो जितने रस्म होते हैं, गैस चूल्हा, भट्टी, भारा, बर्तन, स्वर्ण में गहना, गुड़िया, कपड़ा लत्ता, मेवा की सारे जितने वस्तु है सारे वस्तु माने हम लोग जो बेटी का जो रस्म में होता है वो सब हम लोग लेकर आए हैं। भारत क्या है, तो स्वागत हुआ कि नहीं हुआ? स्वागत खूब हुआ, भव्य हुआ। रात से सब लगे हुए हैं, सब प्रसाद यहाँ हम लोग हजारों में आ गए हैं। अच्छा। एक दो नहीं आए, लेकिन अयोध्या वाले को धन्यवाद। राम जी को लेके जाना था, जनकपुर से आ गई है। हजारों में आए हैं, भारिया बन के आए हैं। अच्छा, भारिया बन के और लोकनिया बन के। अच्छा। भारिया बन के आए हैं, लोकनिया तो नहीं, भारिया। अच्छा। और हम लोग जब पहुन बना लिए हैं पहुना राम को, तो हम लोग साले हैं ना, तो साले को हर जगह खुला मिलता है। अच्छा, तो साले लोग को गाली वाली पड़ी कि नहीं पड़ी? साले को क्यों गाली पड़ेंगे, साले देंगे गाली। ये माहौल है, लग रहा है कि वो जो हमारी शादी का माहौल था वो फिर से वापस आया है। महाराज जी वही माहौल बहुत खुशी में है ये लोग। और बाहर आया है, साले लोग जो हैं वो अपने जीजा जी के लिए, राम जी के लिए, ये एक रस्म है। आपको अगर हम रामायण भी पढ़ते हैं तो रामायण के जो प्रसंग आते हैं, जब स्वयंवर वाला प्रसंग आता है, तो उसमें राम जी जब जनकपुर पहुंचते हैं तो जो मिथिला नगर की महिलाएं हैं वो राम जी को देखकर भाव विभोर तो होती हैं, लेकिन हंसी ठिठोली तो करनी है। दो सुंदर जो बालक जैसे युवक लोग आए थे, उसको देख करके वो उनके सुंदरता से मंत्रमुग्ध तो थी ही, साथ में एक रस्म होती है, मंगल गीत जिसको बोलते हैं, वो मिथिला में गाई जाती है गाने के रूप में, जिसमें मजाक हंसी ठिठोली की जाती है। और राम जी की शादी में उस समय भी आप देखेंगे, जब रामायण रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उस प्रसंग में राम जी को सखियां गारी दे रही हैं, उनके साथ हंसी ठिठोली कर रही हैं, उनके माता पिता जी को लेकर के, उनके स्वरूप को लेकर के, उनके रूप को लेकर के, उनके गुरु जी को लेकर के, उनकी कहें कि वो टीजिंग कहना कहते हैं,
उनके थोड़ी कसक, उनकी खिंचाई की जाती है, जिससे लक्ष्मण जी गुस्सा भी जाते थे, लेकिन राम जी क्योंकि धीर थे, शील थे, इसलिए इन सभी चीज़ों को उन्होंने ध्यान से सुना था। और उसको ध्यान से सुनते हुए जब सीता के साथ उनका स्वयंवर हुआ था तो अवध तो भाव विभोर हुआ ही था, जनकपुर भी उसमें डूब गया था। और आज वही माहौल यहाँ अवध में, अयोध्या में, इस कलयुग में फिर से एक बार देखने को मिल रहा है।